हाथ जोड़ सिर नाय, सुनो हनुमत फिर भाई, कैसे होए उद्धार कि हम का देव बताए। तब ऋषि फिर कहने लागे, जब बहुत विनती किया रो रो करके उनके चरणों में गिर गए, तब दुर्वासा ऋषि की दया आ गई और कहने लगे ठीक है, मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ, अगर वो उपाय तुम कर लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो कहना है कि तब ऋषि फिर कहने लागे और बार बार समझाई हो। तब ऋषि फिर कहने लागे बार बार समझाई हो। तब ऋषि फिर कहने लागे बार बार समझाई हो। तब ऋषि फिर कहने लागे बार बार समझाई हो। ये गीत तो सभी जवाबी के हैं। जवाबी पार्टी अगर होती, हनुमान जी मेढक हो गए थे, मेरा गीत रुक जाता कि हनुमान जी फिर हनुमान जी के रूप में कैसे आए। ये तीन मूर्तियों को दिन रात एक करना पड़ा है, एक हफ्ता, तब एक गीत लिख मिला। एक गीत तो एक हफ्ते में लिख पाए तीन लोग मिल करके, अकेला मेरा प्रयास नहीं है। लेकिन कहना है तब ऋषि फिर कहने लागे बार बार समझाई हो। तब ऋषि फिर कहने लागे बार बार समझाई हो। तब ऋषि फिर कहने लागे बार बार समझाई हो। कुंवारी नदिया में जो नहाओ जन्म सुफल होई जाई हो। कुंवारी नदिया में जो नहाओ जन्म सुफल होई जाई हो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि अगर तुम कोई कुंवारी नदी में अगर स्नान करोगे तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम अपने असली रूप में आ जाओगे, नहीं तुम रहियो मेढक के मेढक। आज हनुमान जी विचार किया कि आखिर हम मालूम कैसे करें। विचार किया कि लोग कहते हैं कि सबसे स्वच्छ सबसे सुंदर गंगा जी हैं। तो आज हनुमान जी अपने पिता शिव पवन देव से पूछते हैं कि पिताजी क्या गंगा में स्नान करने से गंगा जी की क्या स्नान करने से क्या हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो पवन देवता कहने लगे ना, गंगा जी कुंवारी नहीं है, गंगा जी की शादी हुई है। गंगा जी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया है। इसीलिए कवि ने कहा है, किसी ने कहा है, क्या बताया गया है, कहा गया है कि नहीं कुंवारी है गंगा। बताया गया है कि ब्याही नारी है गंगा, नहीं कुंवारी है गंगा। ब्याही नारी है गंगा, ब्याही नारी है गंगा, नहीं कुंवारी है गंगा। ब्याही नारी है गंगा, नहीं कुंवारी है गंगा। कैसा कहा गया है, पुत्र है बोला पिता से अपने हमको क्यों बताई। हनुमान जी पवन देवता से पूछते हैं, पुत्र है बोला पिता से अपने हमको क्यों बताई। सबसे सुंदर क्या है गंगा हमको मालूम नहीं। पवन देवता कहते क्या, ब्याही नारी है गंगा, नहीं कुंवारी है गंगा। ब्याही नारी है गंगा, नहीं कुंवारी
कहने लगे ना, गंगा जी में स्नान करने से तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा। यहाँ अगर कोई मरता है तो कहेंगे भैया इनकी अस्थियां ले लो, चले जाओ गंगा जी में डाल दो, उनका तरंतार हो जाए। लेकिन पवन देवता ने कहा ना, तुम्हारा उद्धार गंगा जी में स्नान करने से नहीं होगा, क्योंकि ये ऋषियों की वाणी है, ये कभी गलत नहीं होगी। तब तो हनुमान जी बड़े चक्कर में फंस गए, सोचने लगे कि आखिर हम कहाँ जाए ससुर ढूंढी, कि कौन सी नदी कुंवारी है, किसकी शादी नहीं हुई है। तो आज इतना सोच ही रहे थे कि होता क्या है। हाँ कि इतने में एक चील है आई, मेढक का फिर लीन उठाई। इतने माये का चील है आई, मेढक का फिर लीन उठाई। हनुमान जी बैठे सोच ही रहे थे, मेढक के रूम में है। इतने में एक आकाश में चील उड़ रही थी, और जब देखा कि एक मेढक बैठा हुआ है और उसके छुदा भी बहुत जोर लगी हुई थी, तो वो झपट्टा मारा चील और हनुमान जी को अपने चोंच में दबा लिया और आकाश में उड़ने लगी। और जब आकाश में उड़ने लगी तो हनुमान जी सोचेगा कि एक बलाय टरी तो द्वासर बलाय आएंगे। अब हमका लागत कि हमारा अंत समय आ चुका है। लेकिन आज जब वो आकाश में उड़ने लगी तो और चिड़िया देख रही थी, उनके भी क्षुधा बहुत जोर लगी थी, तो वो भोजन छीनने के उपलक्ष्य में चील के ऊपर अपनी चोंचों से प्रहार करने लगी कि ये छोड़ दे तो इसको आहार हम कर ले। तो आज देखिए वही चील उड़ते उड़ते नर्मदा नदी हिमालय पर्वत के पास जब पहुंचती चील और ऊपर से चिड़िया चोंचों से प्रहार कर रही हैं, तो उसी हिमालय पर्वत के पास एक कुंड था। उसी कुंड के सामने जब पहुंची तो उसकी चोंच से वो मेढक छूट गया, और जब मेढक छूटा तो उसी कुंड में जाकर के जब गिर गया, जब ही गिरा तो तुरंत हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। जब असली रूप में आ गए तो आगे प्रसंग पर ध्यान दे कहना है, क्योंकि पुराणों में दिखाया गया है कि नर्मदा नदी से कुंवारी कोई नदी नहीं पाई गई है, बताया गया है। हाँ हनुमत भे अब सुफल, अरे लौट फिर वतन कजाई, और उसी विपिन माँ सुनो एक अब भूप है। चित्रकेत भूपति थे भैया और कंचनपुर था धाम, और खेलन है त शिकार विपिन माँ, खेलन है शिकार विपिन माँ, खेलन है शिकार विपिन माँ। ओ मोरे रामा अरे पूर होई ममता में तुम्हारी लीला है यारी, बताया गया कि जब हनुमान जी को छुटकारा मिल गया मेढक से,
मेढक के रूप में थे, जब उनका असली रूप हो गया तो वहां पर रुके नहीं एक भी क्षण, वो तुरंत अपनी पंपापुर नगरी को भाग गए। लेकिन उसी जंगल में एक कंचनपुर के राजा थे जिसका नाम था चित्रकेत। वो शिकार खेलते खेलते उसी सरोवर के किनारे जहां पर वो ऋषि तपस्या कर रहे हैं, आज उसी ऋषियों के पास पहुंचते हैं तो उन्हीं के सामने से एक हिरण जब निकलता है तो राजा जो है बाण चला देता है। जब चित्रकेत बाण चला दिया तो बाण जाकर के हिरण के सीने में लग गया, तो जब हिरण गिर जाता है तो वह ऋषि देख करके और चित्रकेत को आज जो है बहुत उल्टा सीध कहते हैं, लेकिन होता क्या है, दीना बाण चला अरे लगा हिरना के जाई, और अगस्त मुनि तब कहो सुनो तुम ध्यान लगा। जन्म आज अगस्त मुनि वहां पर मौजूद थे, और जब देखा कि हिरण घायल होकर के पृथ्वी पर गिर गया तो आज चित्रकेत को श्राप देने लगे, कहने लगे दुष्ट जा, तू भी जब पशु के समान पशु हो जा, पशु हो जा और पशु हो जा। तो आज चित्रकेत उसी वन में आज देखिए वो एक भालू के समान पशु हो गया उसी जंगल में। लेकिन होता कहना क्या है कि भालू रूप भूप होई जाई, 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 मोरे रामा अरे रोब छोड़ कठार तुम्हारी लीला है नारी, तुम्हारी लीला है नारी, तुम्हारी लीला है नारी। वो चित्रकेत एक भालू के रूप में जब हो गया तो आज वो रोने लगा, रो रो करके अगस्त मुनि से कहता है कि मुनिवर अभी हमको बहुत कार्य करना है, हमारे एक छोटा सा पुत्र है, हमारे घर में बीवी है, हमको अपने पुत्र की शादी करना है, बहू घर को लाना है, मुझको ये श्राप न दीजिए। अगस्त मुनि ने कहा ना, तूने एक पशु, एक न बोलने वाले पशु का तुमने जान लिया है, उसको बाण चलाया है। जब तेरे भी इसी जंगल में इसी प्रकार से तेरे जब बाण लगेगा तब तुझको किसी दूसरे का दुख याद आएगा। तो आज बहुत बार बार विनती करता है वो चित्रकेत, लेकिन अगस्त मुनि उसको माफ नहीं करते हैं। तो आज देखिए वो उसी जंगल में समय बिताने लगता है, समय का चक्कर चलता है धीरे धीरे। इधर उसका पुत्र जो है शादी करने के योग्य हो जाता है। उसकी जो स्त्री थी जिसका नाम था कौशिकी, आज कौशिकी चिंता करती कि मेरे पति शिकार खेलने के लिए गए थे लेकिन मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो देखिए उसका जो पुत्र था वो पुत्र अपने पिता को ढूंढने के लिए उसी जंगल में जाता है। तो देखिए होता क्या है, कहना है। और हमारे धर्मराज भैया जो कारीगर हैं
हमारे धर्मराज भैया जो भकवासा के निवासी हैं उनकी तरफ से 51 रुपये का दान और शंकर जी कने कल्याण बोले डमरुआ वाले की जय हो। कहना है आज चित्रकेत का पुत्र जिसका नाम था चंद्रगुप्त जब अपने पिता को ढूंढ